दोस्तों, अगर आप बगैर इंग्लिश टेंसेस सीखे इंग्लिश बोलचाल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। आज का वीडियो लेसन देखने के बाद मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आप इंग्लिश टेंसेस सीखे बगैर बआसानी इंग्लिश बोलचाल कर सकेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्म रेरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 75 मुनफरिद इंग्लिश फिकरात, जिनको अगर आप सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश टेंसेस के बगैर इंग्लिश बोलचाल बआसानी कर सकेंगे। दोस्तों, इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप हमारे साथ यूं ही इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। ग्रैब अ सीट, नशिस्त पकड़ लो यानी सीट ले लो। आपके पास अगर कोई भी आकर बैठता है तो आप उसे क्या कहते हैं? ग्रैब अ सीट। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं बी सीटेड या हैव अ सीट। आप क्या बोल सकते हैं? हैव, ग्रैब की जगह पे आप हैव ही बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रैब अ सीट या हैव अ सीट। बी सीटेड भी आप बोल सकते हैं, फिर आप बी लगाएंगे और उसके बाद आप सिंपली SEATED, तो बी सीटेड या हैव अ सीट, ग्रैब अ सीट। तो आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको बहुत ज़्यादा अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो। अगर आप कहना चाहते हैं जैसा कि मैं जानता हूँ, यहाँ पर आपने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करते जाना है। एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूँ। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, सब्जेक्ट यू आ जाएगा। तो इसी तरह आप सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनते जाएंगे। हमेशा की तरह आप आमतौर पर जब किसी के साथ बात करते हैं, किसी से सिचुएशन पूछते हैं ना, तो आपको क्या कहता है? एज यूजुअल, मतलब हमेशा की तरह मैं मसरूफ़ हूँ। एज यूजुअल, इसको बोलना कैसे है? एज यूजुअल। यहाँ गंद मत करो, डोंट पूप हियर। अच्छा, ये पूप वाला वर्ड आपके लिए समझना ज़रूरी है। दोस्तों, बड़े पेशाब को इंग्लिश में पूप कहा जाता है। छोटे जो पेशाब होता है उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है पीप। ठीक है, पी का माना होता है छोटा पेशाब करना, और बड़े पेशाब को इंग्लिश में पूप कहा जाता है। यहाँ गंद मत करो यानी यहाँ पर बड़ा पेशाब मत करो। डोंट पूप हियर ये नया वर्ड है, आपने अपनी इंग्लिश वोकेबलरी में इसको ऐड कर लेना है। डोंट पी हियर, छोटा पेशाब मत करो। डोंट पूप हियर, यहाँ पर बड़ा पेशाब मत करो। पूप का माना बड़ा पेशाब। ओके, मेरे साथ बैठो, सिट बिसाइड मी। अच्छा, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मेरे साथ बैठो, आगे की बात नहीं कर रहा मैं, साथ बैठने को, लेफ्ट साइड हो या चाहे राइट साइड हो, तो आप क्या बोलेंगे? सिट बिसाइड मी, मेरे साथ बैठो। आगे बढ़ते हैं। सिट स्ट्रेट, आप किसी को कहते हैं ना सीधे होकर बैठो। सिट स्ट्रेट का माना क्या होता है? सीधा। सिट स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो। पीछे सीधे हो जाओ, स्ट्रेटन बैक। स्ट्रेटन बैक, स्ट्रेटन का माना होता है सीधे हो जाना, बैक पीछे, तो पीछे आप सीधे हो जाओ, स्ट्रेटन बैक। ऊपर होकर बैठो, सिट अप। अच्छा, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनका भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश बोलचाल में बहुत ज़्यादा काम आने वाले सेंटेंसेस हैं, इनको आपने लाजमी याद करना है और डेली रूटीन में इनको इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, सिट अप, ऊपर होकर बैठो। पीछे खड़े हो जाओ, स्टैंड बिहाइंड। स्टैंड बिहाइंड, ये सिर्फ आम चीज़ है। इट इज़ जस्ट नॉर्मल थिंग। इट इज़ जस्ट नॉर्मल थिंग। वो ऐसे दिखता है। ही लुक्स लाइक दिस। ही लुक्स लाइक दिस। अपना रास्ता बनाओ, मेक योर वे। मेक योर वे। आई शुड मेक माई वे, मुझे अपना रास्ता बनाना चाहिए। मेक योर वे, अपना रास्ता बनाओ। मैंने इर्द गिर्द पूछा, आई इंक्वायर्ड अराउंड। आप बाजार गए तो आपने वहाँ पर लोगों से पूछा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सेंटेंस बोलेंगे? मैंने इर्द गिर्द पूछा लोगों से। आई इंक्वायर्ड अराउंड। वो इसे देखने गया। ही वेंट टू सी हिम। ही वेंट टू सी हिम, शी वेंट टू सी हिम। तो सब्जेक्ट आप चेंज करते जाएं। इसी तरह यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर हर लगा सकते हैं। ओके, ही वेंट टू सी हर, वो उसे देखने गया, लड़की को। उसने ये संभालने की कोशिश की। शी ट्राइड टू मैनेज इट। शी ट्राइड टू मैनेज। मैनेज का माना क्या होता है? संभालना, मैनेज करना। ओके,
She tried to manage it. अरे बस भी करो. Come on, give me a break. Come on, give me a break. वो मेरी नाक में दम कर रहा है. He is getting on my nerves. He is getting on my nerves. नाक में दम करना मतलब तंग करना. He is getting on my nerves. कुछ भी रातों रात नहीं होता. Nothing happens overnight. Nothing happens overnight. क्या मैंने आपको कभी मायूस किया है? Have I ever let you down? Have I ever let you down? किसी को डिवैल्यू करना, किसी को मायूस करना, राइट? अच्छे से अपनी परवाह करना. टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. टेक अ गुड केयर. केयर का माना क्या होता है? परवाह करना. टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. इतना हसद मत करो. डोंट बी सो एनवियस. ये वाला न्यू वर्ड है जो कि आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड करें इसको. एनवियस. किसी के साथ आप हसद करते हैं, किसी की दौलत से, किसी की शोहरत से. एनवियस, हसद करना. इसकी क्या ज़रूरत है? What is the need of it? What is the need of it? तुम करके दिखाओ. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, मुझे करके दिखाओ, आप क्या बोलेंगे? Show me how to do it. Show me how to do it. Show me how to do it. ये मुझे परेशान कर रहा है. It's pissing me off. Pissing me off. आपने इसको इस्तेमाल करना है जब आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, तंग कर रहा हो. It's pissing me off. मुझे सहारा दो. Back me up. Back me up. मुझे सहारा दो. मैंने तो ये बोला था. I told you so. ये वाला सेंटेंस हम उस सिचुएशन में बोलेंगे जब आपने किसी को कोई काम कहा था, बोला था, लेकिन उसने नहीं किया. तो आप बोलेंगे I told you so. मैंने तो ये बोला था. खुद को संभालो. Pull yourself together. Pull yourself together. जल्दी मत करो. Don't make haste. यहाँ पर हिस्ट नहीं होगा. Don't make haste. जल्दी मत करो. Haste का माना होता है जल्दी करना, ठीक है? ऊंचा और साफ बोलो. Speak loud and clear. Speak loud, ऊंचा, and clear, साफ बोलो. वहाँ जाना फजूल है. It's useless to go there. It's useless to go there. मेरी कोई ख्वाहिश नहीं. I have no wish. या I do not have any wish. I do not have या I have no wish. कब तक निकल रहे हो? What time are you leaving? What time कब तक are you leaving निकल रहे हो? बहुत जल्द. In no time. आगे से आप ये जवाब दे सकते हैं कि बहुत जल्द निकल रहा हूँ. सिंपली आप बोलें in no time. बहुत जल्द. मुझे भी ले चलो. Take me as well. Take me as well. मुझे भी. Take me with you भी आप कह सकते हैं, ठीक है? Take me with you as well. मुझे भी अपने साथ ले चलो, ठीक है? Take me as well या take me with you as well. मैं बहुत दूर जा रहा हूँ. I'm going very far. I'm going very far. मैं भी चल दूंगा. I'll tag along. I'll tag along. ये वाला न्यू सेंटेंस है. I will come with you. ठीक है, या आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं. I'll tag along. सफ़र लंबा हो जाएगा. It will be a very long drive. It will be a long drive. इसे तो मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है. He enjoys my company a lot. कंपनी का माना क्या होता है? किसी के साथ जाना, सोहबत होना किसी की. He enjoys my company a lot. क्या आपको रास्ता पता है? Do you know the way? Do you know the way? हम किसी से रास्ता पूछ लेंगे. We will ask somebody the way. We will ask somebody the way. मेरी तो कुल्फी बन रही है. I'm turning icy cold. अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप ये वाला फिक्रा यूज़ करते हैं. मेरी तो कुल्फी बन रही है मतलब आप बहुत ज़्यादा आपको ठंड लग रही है. आप सेंटेंस ये वाला यूज़ कीजिए. I'm turning icy cold. I'm turning icy cold. मैं इस वक्त बहुत पसीने में हूँ. I'm so sweaty at the moment. I'm so sweaty. Sweaty पसीने में होना. At the moment. जी भरकर तुम नहा लेना. Take a bath to your heart's content. अच्छा, ये वाला जो है ना सेंटेंस आप अपने जेहन में रखिएगा. जब आप ये कहना चाहते हैं कि जी भर के किसी काम को कर लेना तो आप क्या कहते हैं? Take a bath to your heart's content. Heart's content. Heart's content. तो कोई भी काम अगर आप कहना चाहते हैं तो आप आखिर में heart's content लगाएंगे. Take a bath to your heart's content. मुझे बहुत खुशी होगी. I would be so delighted. I would be so
Delighted, सौदा हो गया. Bargain has been struck. किसी का अगर आपके साथ सौदा हो जाता है, दुकानदार के साथ सौदा हो जाता है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? Bargain has been struck. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, आपने नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर यूज़ करना है. ओके वो कभी देर नहीं करता. He never gets late. He never gets late. मैं आजकल बहुत कम उसे देखता हूँ. I barely see him nowadays. I barely see him nowadays. वो बहुत नाजुक मिजाज है. She is so fastidious. Fastidious नाजुक मिजाज नया वर्ड है, ठीक है. She is so fastidious. वो बहुत नखरोली भी है. She is also so coquettish. इसको कैसे बोलना है? Coquettish. ये वाला न्यू वर्ड है, ज़रूर इसको यूज़ कीजिएगा, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा इसको ज़रूर कीजिएगा. She is also so coquettish. Coquettish नखरोली. मैं मजबूर हो गया था. I was forced. I was forced. ये बहुत ज़रूरी था. It was very compulsory. Compulsory ज़रूरी. Essential भी कह सकती हैं, necessary भी कह सकती हैं. It was very necessary या compulsory. मानना पड़ेगा. ये वाला सेंटेंस हम बोलते वक्त बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं उर्दू में. मानना पड़ेगा. इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे have to believe. Have to believe. वो हमेशा पैसे मांगता है. He always asks for money. यहाँ पर हम एस लगाएंगे. He always asks for money. अगर कोई भुलक्कड़ है तो इंग्लिश में आपने उसे कहना है forgetful. वो बहुत भुलक्कड़ है. He is so forgetful. He is so forgetful. मेरा तो हो गया. I am done. अगर आपने कोई काम मुकम्मल कर लिया हो, आपने बोल लिया हो अपनी बारी पे, तो आप क्या कहते हैं? मेरा तो हो गया. इंग्लिश में आप कुछ ही बोलेंगे I am done. आपसे ये भी पूछा जाता है हेलो आर यू डन, क्या तुमने मुकम्मल कर लिया? यस आगे से आप क्या जवाब देते हैं? यस आई एम डन, मेरा तो हो गया. इसका वाकई कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ रियली ऑफ नो यूज़. इट इज़ रियली ऑफ नो यूज़. वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. टाइम वेट्स फॉर नन. टाइम वेट्स फॉर नन. इसका यकीन करना मुश्किल है. इट्स हार्ड टू बिलीव. इट्स हार्ड टू बिलीव. उसने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया. शी केप्ट मी वेटिंग सो लॉन्ग. केप्ट मी वेटिंग इंतज़ार करवाना. शी केप्ट मी वेटिंग सो लॉन्ग. ये काम करना बहुत मुश्किल है. दिस जॉब इज़ क्वाइट हार्ड टू डू. दिस जॉब इज़ क्वाइट हार्ड टू डू. फिर से कहो कम अगेन. अच्छा दोस्तों, ये वाला सेंटेंस इसका माना ये नहीं है कि दोबारा आओ. जब आप किसी को कहते हैं कि दोबारा से बोलो तो आप क्या बोलते हैं? कम अगेन. बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा. कम अगेन या से इट अगेन. वो हमेशा तुम पर इल्ज़ाम लगाता है. ही ऑलवेज ब्लेम्स यू. ही ऑलवेज ब्लेम्स का माना होता है इल्ज़ाम लगाना. ही ऑलवेज ब्लेम्स यू. वो बिल्कुल तेरी तरह है. शी इज़ एग्जैक्टली लाइक यू. शी इज़ एग्जैक्टली लाइक यू. वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है. मुझे ऊपर खींचो. पुल मी अप. पुल का माना होता है खींचना. अप ऊपर. पुल मी अप. इसे नीचे खींचो. पुल इट डाउन. पुल इट डाउन. क्या वाकई वो गलत थी? Was she really wrong? Was she really wrong? इशारे करना बंद करो. Stop gesturing. Stop gesturing. कहका लगाना बंद करो. Stop raising laughter. Laughter का माना क्या होता है? जोर से हंसना. Stop raising laughter. गुरेज करना सीखो. Learn to avoid. Learn to avoid. वो मौके पर पहुंचा. He reached on the spot. He reached on the spot. मौके पर. ओके. हर तरह से. By all means. आपने उसकी हर तरह से खिदमत करनी है. हर तरह से, हर मुमकिन कोशिश करनी है. By all means. हर तरह से. उसने मुझे गुदगुदी शुरू हो जाती है, यानी इससे मुझे गुदगुदी शुरू हो जाती है. It starts tickling me. अगर कोई चीज़ आपको गुदगुदी करना शुरू कर देती है तो आप क्या बोलेंगे? It starts tickling me. क्या वो शरारती है? Is he mischief? यहाँ पर एक न्यू वर्ड है जो कि आप सीख सकते हैं. मिसचीफ का माना होता है शरारती. मिसचीवियस भी कह सकते हैं, शरारती. वो एक चीज़ बार बार पूछती है. She kept asking the same thing. Kept asking पूछते रहना, same thing एक ही चीज़. By all means. दोस्तों ये वाला सेंटेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके. ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ. दोस्तों अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप इंग्लिश टेंसेस सीखे बगैर अपनी इंग्लिश बोलचाल को बेहतर करें तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आपको आज की वीडियो लेसन में मैंने 75 इंग्लिश के मुनफरिद सेंटेंसेस सिखाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल साबित होंगे और इंग्लिश टेंसेस सीखे बगैर आप इंग्लिश बोलचाल कर सकेंगे। वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म डेयरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।